नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। आज मैं एक ऐसे विषय का विश्लेषण करने जा रहा हूं जिसकी सिर्फ चर्चा होती राजस्थान की राजनीति में, और बात उसकी कितनी सही होती है इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। लेकिन फिलहाल दिल्ली में जिस तरीके से रेखा गुप्ता को सीएम बनाया गया, वहीं से खेल खत्म हो गया। बड़ा संदेश है, बड़ा संकेत है दिल्ली से राजस्थान के उन 3 बड़े नेताओं को जो भाजपा में अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। लेकिन माना जाए तो तमाम कहानी यहीं से शुरू हो रही थी और सियासत फिर से लौट आई है। सियासी हालात बदल गए हैं क्योंकि अब संकेत बड़ा है। दरअसल यहाँ पर हमेशा से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई मजबूत नेता हैं तो वसुंधरा राजे हैं। वसुंधरा राजे को ये उम्मीद थी कि भजन लाल की सरकार बेहतर नहीं कर पाएगी तो उनकी फिर से यहाँ पर वापसी हो सकती है। लेकिन महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जब रेखा गुप्ता आ गई तो वसुंधरा राजे का वो जो एक प्रयास था, जो उनके लोगों का एक उम्मीद, जो विश्वास था कि वसुंधरा की वापसी होगी, अब वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। दूसरे नेता हैं किरोड़ी लाल मीणा, जो समय समय पर ये बताने की कोशिश करते हैं कि उनका ऊपर ऊपर मतलब आलाकमान में, शीर्ष नेतृत्व में अच्छी पकड़ है। अब उनके लिए संकेत यही है कि आप भी जहां हैं वहीं रहिए, क्योंकि भजन लाल जहां हैं वहीं रहेंगे। अब तीसरे नेता हैं भजन लाल। भजन लाल को लेकर के लगातार ये सवाल हो रहा था कि भजन लाल अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें हटा दिया जाएगा 7 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में। तमाम इस तरह की हवा यहाँ पर बनाई जा रही थी। लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री की, यहाँ पर 7 सीटों पर उपचुनाव होता है। जाट बाहुल्य की 2 सीटें झुंझुनू और खिंवसर को बीजेपी चुनाव में जीत जाती है। भजन लाल ये ऊपर समझाने में कामयाब रह जाते हैं कि भजन लाल जो काम कर रहे हैं उसका असर उपचुनाव में दिखा है। शांति से काम चल रहा है। मदन राठौर को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया है। तमाम सारी चीज़ें भजन लाल के कंट्रोल में हैं। तो अब कहा जा रहा है कि जो संकेत है वो यही है कि फिलहाल बदलाव कुछ भी होना अभी मुनासिब नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि ये बात हमेशा यहाँ पर हवा भरी जा रही थी कि भजन लाल को 9 महीने के बाद हटाया जाएगा। अब फिलहाल भजन लाल ने 14 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर लिया है। ऐसे में कब माना जा रहा है जिस तरीके से दिल्ली में रेखा गुप्ता की ताजपोशी हुई है, उसे कई संकेत गए हैं। यहाँ पर जब दिल्ली में चुनाव हुआ तो अलग अलग विश्लेषण, अलग अलग विश्लेषक और अलग अलग लोग ये समझाने में कोशिश में लगे रहे कि वहाँ पर गुर्जर सीएम बनता है तो राजस्थान में साधा जाएगा, जाट सीएम बनता है तो राजस्थान का जाट खुश हो जाएगा, अगर वहाँ पर किसी ब्राह्मण को सीएम बनाते हैं तो भजन लाल को रिप्लेस किया जाएगा, किसी महिला को सीएम बनाते हैं तो वसुंधरा नहीं आएगी, किसी पुरुष को सीएम बनाते हैं तो यहाँ महिला आ सकती है। तमाम समीकरण थे। ओम बिरला का भी नाम चलता था कई बार कि वो आना चाहते हैं सीएम के तौर पे। अब ये सारे समीकरण खत्म हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है, रेखा गुप्ता के बहाने, उनके सहारे हरियाणा होते हुए तमाम जो प्रदेश हैं वहाँ पर ये संकेत दिया गया है कि अब जो दिल्ली में हुआ है उसका एक ही अर्थ है कि अब यहाँ पर कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है। उसके पीछे तमाम कहानियाँ, तमाम बातें लगातार सामने आती रही हैं। ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की जाती रही है कि अगर रेखा गुप्ता वहाँ पर सीएम बनती हैं तो यहाँ क्या समीकरण बनेगा। यहाँ पर समीकरण साफ हो गया है। अब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल भी होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ओबीसी ने एक बड़ा गेम खेलते हुए भाजपा ने गुप्ता को आगे करके ये बात साफ कर दिया है। अब जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से सज चुका है। अब जो लोग ये कहते हुए फिर रहे थे लगातार सत्ता के गलियारों में कि भजन लाल की जगह किसी और को लाया जा सकता है, अब वो भी विकल्प बंद हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में सिर्फ रेखा गुप्ता के सहारे 6 से 7 लोगों को लगाया गया है, ये साफ हो गया है कि भाजपा जंबो कैबिनेट लेकर के सरकार में काम करना नहीं चाहती है। छोटा कैबिनेट होगा, काम होगी, जिम्मेदारी होगी, और जो सेंट्रल से चीज़ें आएंगी उस पर पूरा अध्ययन और अध्यापन किया जाएगा। इसकी पूरी बातें साफ साफ नज़र आने लगी है। अब जिस तरीके से भजन लाल एक्टिव हुए हैं दिल्ली चुनाव के परिणाम के बाद, भजन लाल ने अपना वीडियो शेयर किया है जिसमें वो रेखा गुप्ता को बधाई दे रहे हैं। वो वीडियो भी शेयर कर रहे हैं जिसमें वो उन्हें माला पहना रहे हैं और इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अब यहाँ पर भजन लाल की ही सरकार रहेगी, क्योंकि अब उनका कोई विकल्प यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। जो बड़े चेहरे थे वो आउट हो चुके हैं, जो कुछ चेहरे सामने आने वाले थे उन्हें किनारे किया जा चुका है। अब उन्हें बताया जा चुका है कि आप लोग सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में रह के काम करिए, क्योंकि दिल्ली में ऐसे तमाम विधायक हैं जो 7 बार के, 6 बार के, जिन्हें कुछ भी नहीं मिला है। वैसे जैसे यहाँ पर कालीचरण सर्राफ हैं, उन्हें भी कुछ नहीं मिला है। तो तमाम इन बातों का कयास जो था वो खत्म हुआ और दिल्ली के बहाने भाजपा ने बड़ा संकेत राजस्थान को भेज दिया है
कि जो नेता जहां है वहीं रहेगा और उसे पार्टी के लिए मजबूती से आगे आने वाले दिनों में काम करना होगा, सरकार को मजबूत करना होगा और जो तमाम न्यूसेंस क्रिएट हो रहे हैं उस पर विराम लगाना होगा। ये विश्लेषण था दिल्ली के संकेत के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करिएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।